आज हम पॉलिटिकल साइंस से एक प्रश्न देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक। ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए तीनों में से क्या है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और ऑप्शन से रिलेटेड मैं वीडियो समय टू समय लाते रहूंगा। ठीक है ना। तो देखेंगे भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है। तो इसको समझने से पहले और क्लियर करने से पहले, डिस्कस करने से पहले जानना तो होगा कि परिसंघात्मक क्या होता है। ठीक है, परिसंघात्मक क्या होता है। तो परिसंघात्मक में एक वैसी व्यवस्था होता है जिसमें कुछ प्रांत मिलकर या कुछ राज्य मिलकर समझौता करते हैं और एक केंद्र की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। और एक केंद्र की स्थापना को परिसंघात्मक संविधान में कर लिया जाता है। बट वहां पे क्या है ना, ध्यान रखना है कि केंद्र का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक तरह से कह सकते हैं केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसको निर्माण करने वाले, परिसंघ को निर्माण करने वाले जो निर्माण करने वाले सदस्य हैं वो उससे हट सकते हैं। और ये परिसंघ बनाते हैं आखिर क्यों? तो परिसंघ बनाने के काम इसलिए करते हैं कि कुछ विदेशी मुद्दे हो या फिर बाह्य विदेशी मुद्दे या फिर संचार का मुद्दा हो या फिर बाह्य मुद्दे और कुछ हो। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन को दूसरे देशों से चला सके वो छोटे छोटे राज्य, उसके लिए वो परिसंघ बना लेते हैं। ठीक है ना। तो परिसंघ में यही है कि केंद्र तो होता है बट केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उससे परिसंघ में बनाने वाले जो भी राज्य है उससे हट सकते हैं। तो इसको आप उस तरह से बना के लिख सकते हैं। फिर है संघ क्या होता है। तो संघ में भी यहाँ परिसंघ में तो स्वतंत्र राज्य जो है मिलकर बनाते हैं, इन संघ को भी स्वतंत्र राज्य से मिलकर ही बनाया जाता है। बट संघ बनने के बाद उसमें जो भी प्रांत या राज्य है उसको क्या है, हटने का, उस संघ से हटने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, संघ के अंदर में रहकर ही उसे काम करना पड़ता है। संघ के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं लेकिन केंद्र का अधिकार उस पर बना रहता है। तो वैसे संविधान का जो व्यवस्था होता है वो संघात्मक कहलाएगा। फिर है एकात्मक क्या होता है। तो एकात्मक ये होता है कि ये एकात्मक में केंद्र का प्रभुत्व अधिक होता है। अधिक क्या, नाम मात्र का ही क्या है, शक्ति लगभग इसके पास होता है, राज्य या प्रांतों के साथ होता है। कोई विशेष शक्ति जो है राज्य को नहीं दिया जाता है। तो ये तीनों का डिफिनेशन सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर निर्णय लेना है कि भारतीय संविधान जो है परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान परिसंघात्मक, अब यदि बात किया जाए तो परिसंघात्मक तो कतई नहीं हो सकता है। ठीक है ना। भारतीय संविधान की बात किया जाए तो देखते हुए परिसंघात्मक तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रांत या राज्य है उसको ये अधिकार कभी नहीं है कि उससे वो निकलकर अलग हो जाए या हट जाए। ठीक है ना। तो परिसंघात्मक की बात ही नहीं है। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है यही रहता है कि संघात्मक है कि एकात्मक है। ठीक है ना। तो अब एकात्मक और संघात्मक की बात किया जाए तो जो संविधान निर्माण करने वाले जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान निर्माण करता थे, उनका तो यही मानना है कि भारतीय संविधान जो है एक संघात्मक संविधान है, ये एकात्मक संविधान नहीं है। और संविधान निर्माण करने वाले में मेन रूप में जो हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरे मत को लगभग सभी यही मानते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध, यानी हम सिर्फ भाव बता रहे हैं, बट उसका उनका याद नहीं है। ठीक है ना, कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिससे भारतीय संविधान जो है एकात्मक तो प्रतीत होता है, फिर भी भारतीय संविधान जो है क्या है, एकात्मक है, सॉरी संघात्मक है। अब कुछ पश्चिम वाले, ठीक है ना, बोल सकते हैं पश्चिम वाले कुछ विद्वान जो है वो भारतीय संविधान को संघात्मक नहीं मानते हैं, वो इसका विरोध करते हैं, आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक न होकर एकात्मक है। ठीक है, वो है प्रोफेसर क्या नाम है,
ठीक है, सुन लेते हैं। प्रोफेसर ह्यूयर, ठीक है ना, ह्यूयर करके लिखा हुआ है, और जेन सिंह करके। तो ये दो प्रोफेसर जो है ये नहीं मानते हैं कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए संघात्मक के कुछ लक्षण संविधान में बताए गए हैं, कुछ लक्षण एकात्मक के भी बताए गए हैं। तो आपको साबित करना है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, तो उसके पक्ष में बात रख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि शक्तियों का बंटवारा और कार्यों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे। पहला पॉइंट ये है, इसके बारे में कुछ आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, संघ के सपोर्ट में क्या दे सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। भारत में सबसे ऊपर जो कुछ भी है तो वो संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरे पॉइंट में इसको भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता के बाद तीसरा पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि लिखित संविधान है। सबसे बड़ा गुण होता है ना, संविधान संघीय है कि एकात्मक है, तो वो संघीय है। और लिखित संविधान है तो जो भी नियम कानून बंटवारा किया गया राज्य के लिए या फिर केंद्र के लिए, वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, उसमें कोई मतभेद नहीं होता, अस्पष्टता नहीं होता है, इससे कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो ये आप इस प्रकार से इसको डिस्क्रिप्शन व्याख्या करके लंबा कर सकते हैं। अगला ये है कि हमारा भारतीय संविधान लचीला होते हैं, उनके साथ साथ क्या है, कठोर भी है। तो यहाँ पे आप संघ के लिए सिर्फ कठोरता को दिखाएंगे कि भारतीय संविधान अनम्य है या कठोरता है। इसमें कठोरता का कारण है कि जो भी राज्य के लिए या फिर केंद्र के लिए कानून बनाया गया है उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको। अब हमारा संविधान एक तो है अनम्य है, साथ ही साथ उसमें क्या है, एक टर्म है ये न्यायिक समीक्षा करेगा या फिर संविधान के मूल ढांचा को देखते हुए ही परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें पॉइंट आप बस यही ऐड कीजिएगा कि भारतीय संविधान जो है अनम्य है, इसमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसको साधारण मेथड से हटाया नहीं जा सकता है। केंद्र और राज्य के लिए जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसको कठोरता पूर्वक पालन करने का इसमें बताया गया है कुछ इस प्रकार से। और हाँ, एक ही टर्म है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हम संघ के पक्ष में कि भारतीय संविधान संघीय है कि नहीं है उसके पक्ष में इसको रख सकते हैं। तो क्या है, कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इस कारण से भी हमारा भारतीय संविधान क्या है, संघीय है। कुछ भी नियम कानून बनता है तो उसका एक क्रॉस चेकिंग जो है क्या करता है, ये करता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो तो बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है, उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट कुछ ध्यान देकर आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है या संघात्मक, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है।